ओम श्री वासुदेवाय नमः। क्या तुम सच में अच्छे इंसान हो या सिर्फ समाज ने तुम्हें अच्छा बना दिया है? और क्या तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी अपनी है या किसी डर से पैदा हुई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर देवता रहता है या राक्षस? क्योंकि सच्चाई यह है, हर इंसान के भीतर दो सेनाएं चल रही हैं। एक है जो ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी है जो गिराना चाहती है। और जीवन क्या है? बस यही भीतर का युद्ध। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 उसी युद्ध का नक्शा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग स्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। हे अर्जुन, मनुष्य दो तरह की संपदा लेकर पैदा होता है। एक है दैवी संपदा डिवाइन नेचर और दूसरी है आसुरी संपदा डिमोनिक नेचर। पर यहां तुम एक गहरी बात समझो, ये दो अलग अलग शक्ति नहीं है, ये दो अलग अलग धर्म नहीं है, ये दोनों तुम ही हो। क्योंकि कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन अब तीर कमान से नहीं, अपने ही मन के इसी भीतरी युद्ध से हार रहे थे। तो तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं सही हूं या भटक गया हूं। और तभी उन्होंने योगेश्वर से पूछा, हे योगेश्वर, आप कहते हैं कि मनुष्य के भीतर दैवीय और आसुरी दोनों गुण हैं, पर मैं उन्हें कैसे पहचानूं और मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं? और भगवान बताते हैं, हे पार्थ, ध्यान से सुनो। जहां अभय यानी निर्भयता है, जहां सत्व संशुद्धि यानी अंतकरण की शुद्धि है, जहां ज्ञान योग व्यवस्थित यानी ज्ञान में स्थिरता है, वही दैवी मार्ग है, वही दैवी संपदा है। जहां दान है, जहां दम यानी इंद्रिय संयम है, जहां यज्ञ यानी अहंकार का त्याग है, जहां स्वाध्याय यानी स्वयं को देखना और समझना है, जहां तप मतलब सहनशीलता है, जहां आर्जव यानी सरलता है, वही मनुष्य ऊपर उठता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, प्रभु फिर मनुष्य गिरता क्यों है? भगवान कहते हैं, पार्थ, जहां दंभ मतलब दिखावा है, जहां दर्प यानी घमंड है, जहां अभिमान यानी मैं भाव है, और जहां क्रोध है, जहां पारुष्य मतलब कठोरता है, और जहां अज्ञान है, वही आसुरी मार्ग है, वही आसुरी संपदा है, और यही मनुष्य को गिरा देते हैं। अर्जुन घबराकर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या ये सब मेरे अंदर भी हो सकता है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, पार्थ, हर मनुष्य में दोनों होते हैं। दैवी संपदा मुक्ति देती है, आसुरी संपदा बंधन देती है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो दैवी गुणों को अपनाते हैं और दूसरे जो आसुरी गुणों में फंस जाते हैं। जो प्रवृत्ति मतलब क्या करना है, जो निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना है, यह नहीं जानता, तो उसके जीवन में न शुद्धता है, न आचरण है, न सत्य है, वही अंधकार में है। वही मानता है कि यह संसार असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है, बस सब कुछ केवल इच्छा यानी कामना से बना है। तो वह व्यक्ति नष्टात्मा हो जाता है, उसकी बुद्धि छोटी हो जाती है, वह उग्र कर्म करता है और दूसरों के लिए हानिकारक बन जाता है। वह दुष्पूर कामना में फंस जाता है जो कभी पूरी नहीं होती, और वह दंभ मान मद में डूब जाता है और मोह में अंधा हो जाता है। उसके जीवन में अपरिमेय चिंता होती है और वह मान लेता है कि भोग ही सब कुछ है। वह आशा के बंधनों में बंध जाता है, सैकड़ों इच्छाओं में उलझ जाता है और अन्याय से धन कमाता है, सिर्फ क्षणिक सुख के लिए। अर्जुन धीरे से कहते हैं, हे प्रभु, अब समझ में आ रहा है, यह युद्ध बाहर नहीं, मेरे ही भीतर है। भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, हर क्षण तुम ही चुन रहे हो, दैवी मार्ग या आसुरी मार्ग। और अब मित्रों, अभी तक के संवाद का असली अर्थ समझो। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का असली मतलब यह है, यह कोई धर्म या जाति नहीं है, यह मन की अवस्था है। जब तुम्हारे अंदर शांति, स्थिरता, सरलता होती है तो तुम दैवी हो।
जब तुम्हारे अंदर अहंकार, क्रोध, लोभ होता है तो तब तुम आसुरी हो। जीवन एक चुनाव है, हर पल हर क्षण, और तुम तय कर रहे हो कि प्रतिक्रिया कैसे देनी है, सोचना कैसे है और जीना कैसे है, और यही तुम्हारा भविष्य बनाता है। अज्ञान क्या है? सिर्फ न जानना अज्ञान नहीं है, गलत को सही मान लेना अज्ञान है, और उसी में जीते रहना यही असली अज्ञान है। इच्छा ही कामना का खेल है। इच्छा का मतलब है जो है उससे संतोष नहीं, और यही दुख की जड़ है। तुम जितना पाओगे उतना ही और चाहोगे। यही अहंकार का जाल है, यानी मैं सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम सोचते हो जैसे मैं ही सब कुछ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तब तुम गिर रहे होते हो। मोह ही सबसे खतरनाक है। मोह का मतलब यह है जो अस्थाई है उस चीज को स्थायी मान लेना, जैसे शरीर, पैसा, रिश्ते। लेकिन सच ये है कि सब बदलने वाला है। हर इंसान इन्हीं में उलझता रहता है। चिंता और अशांति क्यों होती है? क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती और मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है, और इसी से चिंता पैदा होती है। मुक्ति कैसे मिलती है? दैवीय गुण अपनाने से। पर अपनाने का मतलब क्या है, इसे ठीक से समझ लो। जबरदस्ती नहीं, जागरूकता से। जब तुम सच में देख लेते हो तो तब क्रोध गिर जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, अहंकार टूट जाता है। अब मित्रों, तुम खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर क्या बढ़ रहा है? शांति या अशांति, सत्य या भ्रम, दैवीय या आसुरी? क्योंकि याद रखो, गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसका हर सूत्र निभाना होगा। और मित्रों, आगे वो स्थिति आएगी जहां इंसान अपने ही अहंकार में खुद को भगवान समझने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका असली पतन। तो तैयार रहो और ध्यान से सुनो। अब गहराई और बढ़ेगी। अब अर्जुन चुप थे, क्योंकि जो उन्होंने सुना और उसने उन्हें भीतर से हिला दिया। लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था, अगर कोई पूरी तरह आसुरी मार्ग पर चला जाए तो उसका जीवन कैसा होता है? फिर अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, आपने बताया कि आसुरी गुण मनुष्य को गिराते हैं, पर वह व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसे जीता है? फिर योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान से सुनो। ऐसा व्यक्ति अपने मन में कहता है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। वह सोचता है आज यह मिला, कल और मिलेगा। इदमस्ति इदमपि में भविष्यति, यह भी मेरा है और आगे भी मेरा होगा। असौ मया हतः शत्रु, मैंने उसे हरा दिया और औरों को भी हराऊंगा। ईश्वरोहम, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। सिद्धोहम, और मैं ही बलवान और सुखी हूँ। मैं ही सफल हूँ और मैं ही शक्तिशाली हूँ। आड्यो विजन वानस्मि, मैं ही धनी हूँ, बड़े कुल का हूँ। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है। यच्चे दास्यामि मोदिष्ये, मैं यज्ञ करूंगा और दान करूंगा और आनंद लूंगा। लेकिन यह सब दंभ दिखावे से भरा होता है। फिर अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे प्रभु, क्या उसे सच में लगता है कि वह सही है? भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, अनेक चित्त विभ्रांता, उसका मन बिखरा होता है। हजारों इच्छाएं, हजारों विचार, मोह जाल समावृता, वह मोह के जाल में फंसा होता है। और प्रसतः काम भोगेशु, वह भोगों में डूबा रहता है। पतंती नरके अशुचौ, और धीरे धीरे वह गिरता जाता है। फिर अर्जुन चिंतित होकर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या वह खुद को नहीं पहचानता? योगेश्वर कहते हैं, नहीं पार्थ, आत्म संभाविता, वह खुद को ही महान मानता है। इस तद्वाह धन मान मदान्विता, वह घमंड से भरा होता है। यजन्ते नाम यज्ञ, वह धर्म भी करता है पर सिर्फ नाम के लिए। दम्भेन अविध पूर्वकम, बिना सच्चाई के, बिना नियम के। फिर अर्जुन धीरे से पूछते हैं, प्रभु, क्या वह भगवान को नहीं देखता? फिर भगवान कहते हैं, पार्थ, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च, वह इन सब में डूबा होता है। माम आत्म पर देहेसु,
प्रदिस्वन्तः, वह दूसरों में भी मुझे नहीं देखता और खुद में भी नहीं। यहाँ अर्जुन भयभीत होकर पूछते हैं, प्रभु उसका अंत क्या होता है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तान हम दुष्टः क्रूणान, जो ऐसे होते हैं आसुरीसु एवं योनिसु, वे बार बार उसी अवस्था में गिरते हैं। माम अप्राप्य, वे मुझे नहीं पा पाते। अब मित्रों, यहाँ जो इस अध्याय में हमने जाना उसका गहरा अर्थ समझो। मैं का भ्रम क्या है? जैसे मैंने पाया, मैं पाऊंगा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, यह सब अहंकार का खेल है और यही मनुष्य को अंधा बना देता है। और सफलता का नशा क्या है? जब मनुष्य को थोड़ी सफलता मिलती है तो वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि यही इच्छाओं का जाल है। जैसे एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी है, यह कभी खत्म नहीं होती। यही अनेक चित्त विभ्रांत है, क्योंकि मोह ही असली कैद है। मोह का मतलब है जो चीजें बदलने वाली हैं उन्हें पकड़कर बैठ जाना, और इसी में इंसान फंसा रहता है। और धर्म भी दिखावा बन सकता है, जैसे पूजा, दान, यज्ञ अगर अहंकार से हो तो वह भी आसुरी हो सकता है। असली समस्या है खुद को न देख पाना। वह दूसरों को दोष देता है लेकिन खुद को नहीं देखता। यही सबसे बड़ा अंधकार है, क्योंकि वह हर जगह मैं देखता है, और जब तक मैं है तब तक सत्य नहीं दिखेगा। वही चक्र चलता रहता है, वही सोच, वही जीवन, वही दुख, और मनुष्य उसी में घूमता रहता है। अब सोचो मित्रों, अगर तुम भी यही सोचते रहे जैसे मैं, मेरा और मेरे लिए, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हारे और उस आसुरी व्यक्ति में? क्योंकि पतन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। हर उस विचार से जहां मैं बढ़ता है और सत्य छिप जाता है। और अब मित्रों, वो अंतिम सत्य आएगा जहां 3 द्वार बताए जाएंगे जो इंसान को सीधे नरक में ले जाते हैं। बाहर निकलने का असली मार्ग क्या है? अब अंतिम प्रहार आने वाला है। अब अर्जुन पूरी तरह गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पतन कैसे शुरू होता है और मनुष्य कैसे खुद को ही धोखा देता है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचा था, इससे बचा कैसे जाए? अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, अगर कोई इस आसुरी मार्ग पर गिर रहा हो तो वह खुद को कैसे बचाएगा? उससे बाहर कैसे निकलेगा? योगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूँ जो मनुष्य को गिरने से बचा सकता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। काम यानी इच्छा, जो कभी समाप्त नहीं होती, जितना पाओगे उतना ही चाहोगे। क्रोध, जब इच्छा टूटती है तब क्रोध पैदा होता है। लोभ, जो मिला है वह कम है, जैसे और चाहिए और चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए पार्थ इन तीनों को छोड़ दो। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, अगर कोई इन्हें छोड़ दे तो क्या होता है? भगवान कहते हैं, एतैर विमुक्तः, जो इनसे मुक्त हो जाता है, आचरति आत्मनः श्रेयः, वह अपने कल्याण का मार्ग पकड़ता है, ततः याति पराम गतिम, और अंत में परम स्थिति को प्राप्त करता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, प्रभु, अगर कोई अपनी इच्छा से जिए बिना किसी मार्गदर्शन के तो क्या वह सही रह सकता है? योगेश्वर गंभीर होकर कहते हैं, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र को छोड़ देता है, वर्तते काम कारतः, और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, न स सिद्धम अवाप्नोति, उसे सफलता नहीं मिलती, न सुखम, उसे न सुख मिलता है, न पराम गतिम, और न ही शांति मिलती है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, योगेश्वर अंतिम वचन देते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए पार्थ शास्त्र को आधार बना लो। कार्य विस्तृतौ, क्या करना है क्या नहीं करना है यह वहीं से समझो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, उसे जानकर और उसी के अनुसार कर्म करो। और मित्रों, अब इस अध्याय का गहरा अर्थ समझो। 3 द्वार हैं। असली नरक क्या है? नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक मानसिक अवस्था है। जब तुम्हारे अंदर काम यानी अतृप्त इच्छा, क्रोध यानी विनाशकारी प्रतिक्रिया, लोभ मतलब अंतहीन लालच होता है, वही नरक है। काम ही दुख की जड़ है।
कामना का मतलब है जो है उससे संतोष नहीं, और यही तुम्हें कभी शांति नहीं लेने देती। और जब क्रोध हुआ तब आत्म विनाश होता है। क्रोध हमेशा तुम्हें ही जलाता है, जैसे तुम किसी और को नुकसान पहुंचाने जाते हो और खुद को ही जला लेते हो। लोभ ही अंतिम दौड़ है। लोभ में इंसान कभी रुकता नहीं और हमेशा भविष्य में जीता है और वर्तमान खो देता है। मुक्ति का रास्ता क्या है? इन तीनों को छोड़ना ही मुक्ति है। लेकिन छोड़ना कैसे? जबरदस्ती नहीं, समझ से। और शास्त्र क्यों जरूरी है? क्योंकि मन भरोसे लायक नहीं है। मन आज कुछ करता है, कल कुछ और, इसलिए एक स्थिर आधार चाहिए। वही शास्त्र है। मन मर्जी का परिणाम क्या होता है? मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीऊंगा। यह सुनने में अच्छा लगता है, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मन खुद ही भटका हुआ है। और शास्त्र का मतलब सिर्फ किताब नहीं है। शास्त्र का मतलब है सत्य का मार्ग, और सत्य के मार्ग पर जीवन जीकर जो तुम्हारे भीतर अनुभव मिलता है वही असली शास्त्र है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अपने भीतर के अहंकार को पहचानना और उसे छोड़ देना। अब आखिरी प्रश्न यह है कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो या उन्हें समझकर छोड़ रहे हो? क्या क्रोध में जल रहे हो या उसे देखकर शांत हो रहे हो? लोभ में उलझे हो या संतोष में जी रहे हो? क्योंकि याद रखो, गीता को पढ़ना आसान है, लेकिन गीता को जीना और निभाना वही असली साधना है। और हर दिन हर पल तुम ही तय कर रहे हो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनेगा या नरक। यही अध्याय 16 का संपूर्ण सत्य है। यही तुम्हारे जीवन का आईना है और यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का रहस्य है। मित्रों, आपका यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।